वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा मैं पारस आहूजा क्लास 12 अकाउंटेंसी के लिए ले आऊं सुपर 60 क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड। इस पार्ट सेकंड में बेटा हम कवर करेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इजी भी है। बेटा इस चैप्टर का क्वेश्चन पेपर में पिछले कुछ ईयर से लगातार 6 मार्क्स के लिए आ रहा है, तो बेटा इसलिए इस चैप्टर को हम करते हैं और इस चैप्टर को हम कवर करेंगे मिनिमम टाइम में, दैट इज 25 टू 30 मिनट्स। तो चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट। तो उन्होंने कहा सर इस चैप्टर में क्या है। बेटा देखो नाम से ही पता लग रहा है, चैप्टर का नाम क्या है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। मतलब पहले से पार्टनरशिप फर्म चल रही होगी, पार्टनरशिप फर्म में कुछ पार्टनर्स होंगे, जैसे मैंने लिख दिया पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर एक्स है, एक पार्टनर वाई है, एक पार्टनर कौन है बेटा जेड, एक पार्टनर कौन है जेड। तीनों का रेशो है बेटा, यहां दोबारा लिखता हूं एक्स वाई जेड, रेशो कितना है 3:1। तो इसका मतलब x का शेयर कितना हुआ 3/6, y का शेयर कितना हुआ 2/6 एंड z का शेयर कितना हुआ 1/6। बेटा अचानक से z भगवान को प्यारा हो गया, तो z की बेटा क्या हो गई, डेथ हो गई। z की क्या हो गई, डेथ। तो बेटा अगर z की डेथ हो जाती है तो अब जो z भगवान को प्यारा हो गया उसके जाने के बाद प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उन्होंने कहा सर सिंपल है, x और y में होगा। किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, x और y में। तो हमारे से क्वेश्चन पूछता है x और y का न्यू रेशो कितना होगा। तो बेटा सिंपल है, या तो क्वेश्चन में बताया हो कि z ने अपना शेयर किसको दिया। अगर कुछ नहीं बताया तो बस सिंपली z के शेयर को यहां से क्या करते हैं, कट। x और y का रेशो पहले कितना था 3:2, तो अब भी न्यू रेशो कितना आएगा 3:2। और गेनिंग रेशो z का शेयर किसको मिला, कुछ गिवन नहीं है, तो न्यू रेशो ही क्या बन जाएगा, गेनिंग रेशो। तो बेटा इसे आप कर लीजिए नोट, ये है कंसेप्ट नंबर 1। इसके बाद हम डिस्कशन को बढ़ाते हैं आगे, इसको देख लीजिए बेटा। चलिए बच्चों हम आगे बात करते हैं। अगर आप बताएं किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो बेटा डेथ प्लानिंग से होती है या अचानक हो जाती है। तो उन्होंने कहा सर कैसी बात करते हो, डेथ कोई प्लानिंग से थोड़ी हो सकती है, डेथ तो अचानक हो जाती है। यानी जो पार्टनर है वो ईयर के बीच में कभी भी भगवान को प्यारा हो सकता है। जैसे मान लो बेटा किसी पार्टनर की डेथ हुई 30 जून। कब डेथ हुई, 30 जून को। तो बेटा उसने इस ईयर कितने मंथ्स वर्क करा। अगर हमारा ईयर फाइनेंशियल ईयर है तो अप्रैल मई एंड जून 3 मंथ्स वर्क हुआ। तो बेटा अब 3 मंथ्स जो उसने वर्क किया उसके बदले उसके जो घर वाले हैं, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं डिजीज पार्टनर के, वो फर्म से प्रॉफिट चाहते हैं। तो बेटा जिस ईयर पार्टनर की डेथ होती है उस ईयर प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम इस कंसेप्ट से सीखेंगे। तो मैंने क्या लिखा है, शेयर ऑफ अ प्रॉफिट, प्रॉफिट का शेयर निकालें इन द ईयर ऑफ डेथ। जिस ईयर में पार्टनर की डेथ हुई तो किसका प्रॉफिट का शेयर निकालना बेटा, डिजीज पार्टनर का, जिस पार्टनर की डेथ हुई। बेटा इसके अंदर कंसेप्ट क्या है, दो बातें हैं। अगर पार्टनर की डेथ हुई तो उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डीड में लिखा रहता है। डीड में बेटा दो बातें हो सकती हैं, या तो प्रॉफिट डिटरमाइन करा जाएगा या प्रॉफिट का एस्टिमेशन लगाया जाएगा। तो ना सर डिटरमाइन का मतलब क्या है, डिटरमाइन का मतलब बेटा ये है जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई, जैसे 30 जून, तो 30 जून को हम कंप्लीट अकाउंटिंग करेंगे। कंप्लीट अकाउंटिंग का मतलब क्या, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उससे ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उससे नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो मतलब जो प्रॉफिट है वो हम एस्टिमेशन से नहीं निकालेंगे, पूरी अकाउंटिंग करेंगे। 3 महीने की सेल्स लेंगे, 3 मंथ्स के सारे खर्चे लिखेंगे, सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसे बोलते हैं हमने प्रॉफिट को प्रॉपर कैलकुलेट करा, पूरी अकाउंटिंग करके हमने जर्नल करा, लेजर करा, ट्रायल बनाया, ट्रायल के बाद पीएल अकाउंट बनाया, जिससे प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट अगर डिटरमाइन करते हैं तो बेटा एग्जैक्ट प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट अगर डिटरमाइन करते हैं तो प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में बांटा जाता है डेथ वाले दिन। एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट को डेबिट करेंगे, किस नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। और प्रॉफिट तीनों पार्टनर को बांटा जाएगा, तीनों का मतलब जितने भी पार्टनर है ए बी और सी, कैसे, रेशो के अंदर। तो उन्होंने कहा सर इस पे आपने कोई क्वेश्चन कवर करा। हाँ बेटा इस पे मैंने क्वेश्चन कवर करा, वो क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूं। अगर प्रॉफिट डिटरमाइन होगा तो ये एंट्री होती है, पहले आप एंट्री नोट कर लीजिए पॉज करके। तो उन्होंने कहा सर इस पे कहां है क्वेश्चन, बेटा इस पे क्वेश्चन ये रहा। कहां चला गया भाई, ये रहा, इलस्ट्रेशन 3 है बेटा। तो टीएस गरेवाल का पेज नंबर बेटा मैं आपको बताता हूं और उसका करते हैं इलस्ट्रेशन 3। देखिए बेटा इलस्ट्रेशन 3 में क्या लिखा, अमन, वरुण और चारू पार्टनर्स हैं, उनका रेशो है 5:3:2। रेशो कितना बेटा 5:3:2, दैट इज 5/10, 3/10, 2/10। ये पता है ना 10 कहां से आया, तीनों का टोटल करके। बेटा अमन
वरुण की डाइट हो गई, वरुण की डेथ हुई बेटा, किस दिन डेथ हुई? 30 सितंबर। वरुण की डेथ हुई 30 सितंबर। बेटा ये वरुण जो है, ये वाला पार्टनर, ये भगवान को प्यारा हो गया। कब प्यारा हुआ बेटा? 30 सितंबर। आगे ऐसा लिखा है, अमन एंड चारू डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस। बेटा अमन और चारू बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे और वो फ्यूचर में प्रॉफिट 1:1 में बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। इन द टर्म्स ऑफ डीड, डीड की टर्म्स के अनुसार अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड, अकाउंट्स प्रिपेयर करे जाएंगे, मतलब प्रॉपर अकाउंटिंग होगी। किस दिन? 30 सितंबर को। तो प्रॉफिट्स फॉर द पीरियड अप टू सितंबर, बेटा सितंबर तक की अकाउंटिंग करी और वहां का प्रॉफिट डिटरमाइन करा गया। क्या करा गया? डिटरमाइन। तो आप ध्यान दें, अगर प्रॉफिट डिटरमाइन करा जाता है, ये 9 लाख कोई एस्टिमेशन का प्रॉफिट नहीं है, इसे अकाउंट्स बना के निकाला, तो ये प्रॉपर प्रॉफिट है। तो जब भी अकाउंट्स बना के प्रॉफिट को डिटरमाइन करा जाता है, प्रॉफिट को बांटने की एंट्री कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितने से? 9 लाख। ये प्रॉफिट तीनों का था, तो तीनों में इस रेशो में बांट देंगे। तो बांटेंगे तो अमन को कितना मिलेगा? 4,50,000। तूने कहा सर ये 4,50,000 कैसे आया? बेटा आपने इतने पूरा साल पढ़ा तो आपको पता होगा कैसे आया। 9 लाख का मल्टीप्लाई किससे होगा? 5/10 से। 9 लाख का मल्टीप्लाई 3/10 से करेंगे तो ये आ जाएगा। 9 लाख का मल्टीप्लाई 2/10 से करेंगे तो ये आ जाएगा। तूने कहा सर ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। समझ में आ गया तो कर लीजिए नोट। ये एंट्री है प्रॉफिट के केस में। अगर लॉस होगा, क्या होगा बेटा? लॉस। तो एंट्री आपको पता है रिवर्स हो जाएगी। तीनों पार्टनर क्या होंगे? डेबिट, और लॉस क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तूने कहा सर ऐसा क्वेश्चन कवर करा है? नहीं बेटा कवर नहीं करा। अगर आप करना चाहते हैं तो इलस्ट्रेशन 4 को रीड कर लीजिए, कुछ सिखाने की बात उसमें है नहीं। ये प्रॉफिट के केस की एंट्री है, वो लॉस के केस की एंट्री हो जाएगी। तो चलिए बच्चों आते हैं नेक्स्ट पार्ट। बेटा मैंने आपको बताया अगर प्रॉफिट डिटरमाइन होता तो एंट्री होती है। डिटरमाइन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिट जो है वो अकाउंट्स प्रिपेयर करके कैलकुलेट करा गया। दूसरा होता है एस्टिमेशन बेसिस या एस्टिमेटेड बेसिस। तूने कहा सर एस्टिमेटेड बेसिस का मतलब क्या है? बेटा एस्टिमेटेड से प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? इसका मतलब यह है कि जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई, हम कोई प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करने वाले। बेटा प्रॉपर अकाउंटिंग करने में काफी सारा वर्क करना पड़ता है, तो हम प्रॉफिट को एस्टिमेशन मतलब अनुमान लगा के एक आइडिया से निकाल लेंगे। तूने कहा सर ये आइडिया कैसे लगाते हैं? बेटा हमारे पास 2 मेथड्स दे रखे हैं एस्टिमेशन बेसिस के अंदर। ऑन टाइम बेसिस। तूने कहा टाइम बेसिस का मतलब क्या है? बेटा जैसे इस साल पार्टनर की डेथ हुई, मान लो सितंबर में डेथ हुई, तो पिछले 3 सालों का प्रॉफिट ले लेंगे, उसका एवरेज कर लेंगे। कहेंगे पिछले 3 सालों में इतना कमाया था, तो उसका एवरेज प्रॉफिट इस साल का प्रॉफिट मान लेंगे। या पिछले ईयर के प्रॉफिट, पिछले पूरे साल में जितना प्रॉफिट कमाया उसे इस साल का प्रॉफिट मान ले। तो ये एस्टिमेशन हो गया। भाई ऐसा थोड़ी है जो पिछले साल कमाया वही इस साल कमाएंगे। तो प्रॉफिट तो कुछ और कमाना था, लेकिन हम प्रॉफिट को एस्टिमेट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो पिछले साल हुआ था वही इस साल होगा। समझ रहे हो बात को? या पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज कर लिया, जो पिछले 3 साल का एवरेज है वो इस साल का होगा। तो तूने कहा सर कैसे करना होगा? बेटा क्वेश्चन में प्रॉपर बात लिखी होगी, वो मैं आपको समझा दूंगा। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑन टाइम बेसिस। दूसरा है बेटा सेल बेसिस। तो मैं इन दोनों पे एक क्वेश्चन कवर करूंगा, लेकिन जहां प्रॉफिट एस्टिमेटेड बेसिस पे निकलता है वहां एक बात और बतानी है, वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही बताता हूं। तो आप आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 7 लेटेस्ट एडिशन है बेटा टीएस गरेवाल। तूने कहा सर पहले स्टेप तो बता दो। तो चलो बच्चों, जब भी प्रॉफिट एस्टिमेटेड बेसिस पे निकालते हैं तो स्टेप नंबर 1 है, पहले हम डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर निकालते हैं। तूने कहा सर कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूं और फिर ये एंट्री पास करते हैं, ये भी हम क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। तो देखो बेटा यहां पे आ जाइए आप, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 7। इसे हम रीड करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे एस्टिमेशन बेसिस को सीखने के लिए। इलस्ट्रेशन 7 में क्या लिखा? राम, मनोहर एंड परम पार्टनर्स हैं। परम की डेथ हुई बेटा 29 फेब को। परम की डेथ कब हुई? 29 फेब को लिखा हुआ। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट का शेयर फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर, पिछले साल से डेथ के दिन तक, मतलब साल के पहले दिन से डेथ के दिन तक, वॉज टू बी एस्टिमेटेड। वर्ड को मार्क करें, वो एस्टिमेटेड बेसिस पे निकाला जाएगा। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर। वो कह रहा पिछले 3 साल के प्रॉफिट को क्या कर लें? एवरेज कर लें। क्या कर लें? एवरेज। और उसे जो एवरेज करके आएगा उसे पूरे साल का प्रॉफिट मान लें। ठीक है? तूने कहा सर कैसे करते हैं? लो देखो बेटा कैसे करते हैं, ये रहा आपके सामने एस्टिमेटेड बेसिस पे कैलकुलेशन ऑफ डिजीज पार्टनर। डिजीज मतलब जिसकी डेथ हुई है, यानी परम की। परम का प्रॉफिट का शेयर कैसे आएगा? वो कह रहे पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज कर लो। एवरेज करना आप सबको आता है, तो पिछले 3 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है 80,000, 90,000 एंड 1 लाख। इन तीनों को प्लस करें, 80 और 90 170, 170 और 1 लाख 270। 270 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आता है 90,000।
बेटा ये जो 90,000 का प्रॉफिट है ये पूरे ईयर का है। ये कब का प्रॉफिट है? पूरे ईयर का। अब बेटा पार्टनर की डेथ कब हुई है? 29 फेब। वो इस साल कितने मंथ्स दिया? तो उन्होंने कहा सर अगर वो मार्च तक जीता तो पूरा साल जी जाता, वो फेब के लास्ट तक जिया, मतलब फेब में डेथ उसकी कब हुई? लास्ट डे पे। तो फेब्रुवरी पूरा मंथ वो एक तरह से जीवित रहा। तो बेटा इसका मतलब वो एक महीने पहले मरा, ईयर कंप्लीट होने से एक महीना पहले, यानी वो 11 मंथ्स के लिए इस साल वर्किंग में रहा फर्म के साथ। तो 90,000 पूरे ईयर का प्रॉफिट है, हमें 11 मंथ का चाहिए, तो इंटू 11 डिवाइड करेंगे 12 से। 12 से क्यों बेटा? पूरे ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12। तो बेटा ये जो इतना पार्ट है ये प्रॉफिट आ गया 11 मंथ्स का। ये 90,000 जो प्रॉफिट है ये फर्म का है। किसका प्रॉफिट है? फर्म का, क्योंकि एवरेज किसका करा है? फर्म के प्रॉफिट का। तो 90,000 पूरे ईयर का प्रॉफिट किसका है? फर्म का। फिर उसका मल्टीप्लाई करा 11 मंथ, तो ये 11 का मंथ का प्रॉफिट किसका है? फर्म का। हमें किसका चाहिए? परम का। तो उन्होंने कहा सर रेशियो क्या दी? रेशियो अगर गिवन नहीं होती तो क्या मान लेता है? 1 1 एंड 1। रेशियो गिवन नहीं है तो 1/3 1/3 1/3। तो परम का शेयर कितना हुआ? तो यहां पे परम के शेयर से मल्टीप्लाई करा तो उसका प्रॉफिट का शेयर आ गया 27,500। तो पहली बात तो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखना है, स्टेप 1। तो परम का शेयर कितना बना? 27,500। अब दूसरी बात बेटा, अगर पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो एस्टिमेशन बेसिस पे निकल रहा है तो प्रॉफिट तीनों पार्टनर में नहीं बांटा जाएगा। प्रॉफिट सिर्फ, क्योंकि अंदाजे से दे रहे हैं ना, बाकी पार्टनर को तो जब कैलकुलेट करेंगे तब देंगे। बेटा परम के घर वाले इंतजार कर नहीं सकते, तो उसे आज ही दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? अंदाजे से। कितना देना है? 27,500। कितना देना है? 20। तो परम को क्रेडिट करा 27,500 से, क्योंकि प्रॉफिट अभी निकाला ही नहीं है, ये तो एस्टिमेशन है। तो जब भी एस्टिमेशन से प्रॉफिट देते हैं तो किसको डेबिट करते हैं? पीएल सस्पेंस को। किसको डेबिट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस को। ये बात क्लियर है? तो उन्होंने कहा हाँ सर ये क्लियर है। अगर लॉस होता तो एंट्री रिवर्स आती, परम कैपिटल टू पीएल सस्पेंस। तो उन्होंने कहा सर ये आपने कवर करा है। बेटा अगर आप इसको कवर करना चाहते हो तो इलस्ट्रेशन 6 देख लेना। इलस्ट्रेशन 7 के 2 पार्ट्स हैं, मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया, सेकंड पार्ट अभी आपको बताता हूं। बेटा यहां तक आप सबने नोट कर लिया होगा, जो इलस्ट्रेशन 7 का पार्ट 1 है, पार्ट 1 में क्या लिखा था आप देखें अगर नीचे पढ़े, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज। तो उन्होंने कहा सर मतलब जैसे देखो राम मनोहर और परम पार्टनर्स थे, परम की डेथ हो गई, अब राम और मनोहर का रेशियो चेंज नहीं हुआ होगा, दैट इज 1:1 रहा होगा। तो उन्होंने कहा मतलब इसका रेशियो चेंज नहीं हुआ। हाँ चेंज नहीं हुआ। अगर चेंज नहीं होता बेटा, सेम रहता है, तो एंट्री ही होगी, एंट्री ही होगी। अगर रेशियो चेंज हो जाता है, जैसे मान लो 3:2 हो जाता है, तो एंट्री चेंज हो जाएगी। एंट्री क्या हो जाएगी? चेंज। तो उन्होंने कहा सर क्या एंट्री होगी? बताता हूं, पहले आप समझ लें दो बात है। अगर एस्टिमेशन बेसिस का क्वेश्चन है, स्टेप नंबर 1 आप डिजीज पार्टनर के प्रॉफिट जो शेयर है उसका प्रॉफिट का वो कैलकुलेट करेंगे, वो कर लिया। अब इसके बाद चेक करें कि जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं उनका रेशियो चेंज हो रहा है या नहीं। क्वेश्चन में लिखा रेशियो सेम है, अगर रेशियो सेम है तो एंट्री होती है। तो उन्होंने कहा सर अगर रेशियो चेंज हो जाए, क्या चेंज हो जाए? रेशियो। तो पार्ट सेकंड में लिखा है इलस्ट्रेशन 7 में, देखिए बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स चेंजेस। रेशियो चेंज हो रही है और न्यू रेशियो कितना है? 3:2। तो बेटा अगर रेशियो चेंज हो जाती है तो ये जो स्टेप 1 है 27,500, यहां तक क्वेश्चन सेम रहेगा। एंट्री चेंज होगी, एंट्री में क्या चेंज आएगा? बेटा मैंने एंट्री करके रखी है, इफ रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर चेंजेस। अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर का रेशियो चेंज हो रहा है तो परम को मिलेगा कितना? 27,500। बेटा पिछली एंट्री में क्या डेबिट करा था? पीएल सस्पेंस। अगर रेशियो चेंज होती है तो पीएल सस्पेंस डेबिट नहीं होगा, क्या डेबिट होगा? बेटा गेनिंग पार्टनर डेबिट होंगे, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? बेटा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो जो दो पार्टनर है उनका न्यू रेशियो कितना दे रखा है? 3:2। तो बेटा रेशियो कितना हो गया? 3/5 और 2/5। तो 3/5 न्यू रेशियो में से क्या माइनस करेंगे? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो बेटा ध्यान रखें 1:1:1 था, ओल्ड में परम भी पार्टनर था, तो 1/3 माइनस करेंगे। जब 1/3 इसमें से माइनस करोगे तो आएगा 4/15, और 2/5 में से 1/3 माइनस करोगे कितना आएगा? 1/15। तो बेटा ये हो गया गेनिंग रेशियो। तो 27,500 को हम गेनिंग रेशियो में डेबिट करेंगे। किसमें डेबिट करेंगे? गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो कितना है बेटा? 4/15 एंड 1/15। जब भी गेनिंग रेशियो का मल्टीप्लाई करते हैं बेस हटा देते हैं, तो रेशियो कितना हुआ? 4:1। 4:1 का मतलब 4/5 एंड 1/5। तो 27,500 का एक बार 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 22,000, एक बार 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 5,500। तो बेटा मैंने आपको दोनों केस बताए एस्टिमेशन बेसिस के। पहले प्रॉफिट को कैलकुलेट करो, अगर रेशियो चेंज नहीं हो रहा तो पीएल सस्पेंस टू डिजीज पार्टनर, अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन वही, फर्म को क्रेडिट भी सेम करेंगे, डेबिट करेंगे गेनिंग पार्टनर को। गेनिंग पार्टनर कैसे आता है? न्यू माइनस ओल्ड।
तो दोनों गेन कर रहे हैं तो बेस हटा दें, 4/5 का मल्टीप्लाई इससे, 1/5 का मल्टीप्लाई इससे, ये हो गया कंप्लीट। बेटा इसको मैंने नोट्स में लिख रखा है, वहां से मैं आपको दिखाता हूं। तो चलिए बच्चों आ जाइए नोट्स पर। तो उन्होंने कहा सर कहाँ है नोट्स, ये रे बेटा। देखो बेटा मैंने आपको बताया था प्रॉफिट कैलकुलेट होगा टाइम बेसिस पे, तो उन्होंने कहा सेल्स बेसिस अभी से कराता हूं। जब भी टाइम बेसिस पे कैलकुलेट होगा डिजीज पार्टनर का शेयर निकालें, अगर रेशियो चेंज नहीं होती कंटिन्यूइंग पार्टनर की तो एंट्री ही होती है। तो उन्होंने कहा सर रेशियो चेंज हो जाए, बेटा एस्टिमेटेड बेसिस है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर चेंजेस। अगर रेशियो चेंज हो जाती है, टाइम बेसिस की बात कर रहे हैं, तो डिजीज पार्टनर का शेयर निकालो, स्टेप 1। स्टेप 2 में डिजीज पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, डेबिट किसको करेंगे, गेनिंग पार्टनर को, जो मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है जी, ये बात समझ में आती है। तूने कहा सर अब ये सेल्स बेसिस वाला करा दो। सेल्स बेसिस वाला कराता हूं, इसके लिए आ जाए आप बेटा, बहुत शानदार इलस्ट्रेशन है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो चलिए बेटा देखते हैं इलस्ट्रेशन 9 सेल्स बेसिस को समझने के लिए। तो रीड करते हैं। निर्मला, दिविशा एंड सारा पार्टनर्स हैं, उनका रेशो कितना है, 3/10, 4/10, 3/10, ये उनका रेशो गिवन है। सारा की डेथ हुई बेटा 1 फेब को। सारा की डेथ कब हुई, 1 फेब 2022। कब डेथ हुई, 2022। ठीक है जी। और बेटा पिछले साल की सेल्स दे रखी है, मतलब जो लास्ट ईयर था उसकी सेल्स दे रखी है 10 लाख। लास्ट ईयर की सेल्स दे रखी है, आप देखें 10 लाख, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है। तूने कहा ये क्यों दे रखा होता है, बेटा जब भी वो लास्ट ईयर की सेल्स देता है और लास्ट ईयर की प्रॉफिट देता है तो वो बताना चाह रहा है कि पिछले साल इतनी सेल पे इतना प्रॉफिट कमाया था, तो इस साल जितनी सेल होगी उस पर उतना प्रॉफिट कमा लेंगे। तूने कहा देखिए सर क्या लिखा है, एक बार रीड करा दीजिए। देखो ऐसा लिखा, एज पर द पार्टनरशिप डीड सारास एग्जीक्यूटर्स आर एंटाइटल्ड। बेटा जो सारा के एग्जीक्यूटर है उन्हें क्या मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल के बेसिस पे मिलेगा। पिछले साल की सेल दे रखी है 10 लाख और पिछले साल का प्रॉफिट कितना दे रखा, 1,20,000। ये चीजें दे रखी है। तूने कहा सर इसकी हेल्प से क्या करते हैं, बेटा इसकी हेल्प से परसेंटेज में प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि हमने कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया था। देखिए बेटा पिछले साल की सेल थी 10 लाख, पिछले साल कमाया था 120, तो प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। पिछले साल हमने 12% कमाया था। कितना कमाया था, 12%। अब क्वेश्चन में दो बातें और लिखी हैं, वो कह रहे हैं जो पिछले साल सेल्स थी हमारे को उम्मीद है इस साल सेल 20% का पॉजिटिव ट्रेंड शो करेगी, मतलब इस साल सेल्स 20% ज्यादा होगी। तो 10 लाख पिछले साल थी तो उसका 20% प्लस करा तो 10 लाख प्लस 2 लाख कितना आया, 12 लाख। बेटा ये 12 लाख पूरे साल की सेल है। कितने टाइम की सेल है, पूरे साल की। मेरे को कितने मंथ्स की चाहिए, क्योंकि सारा का प्रॉफिट निकालना है। सारा कितने मंथ्स दी, 10, तो मैंने सेल्स को कन्वर्ट करा 10 मंथ में, तो सेल कितनी आ गई, 10 लाख। सेल कितनी आ गई, 10 लाख। और क्वेश्चन में ये लिखा कि पिछले साल हम जो भी प्रॉफिट कमा रहे थे वो प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितने परसेंट से, 2। तो पिछले ईयर हम कितना प्रॉफिट कमाया, 12, तो इस ईयर कितना प्रॉफिट कमाएंगे, 10। तो बेटा अब देखें इस साल जो हमारी सेल होने की उम्मीद है फेब तक, वो कितनी है, 10, और प्रॉफिट कितना होगा, 10 लाख, और प्रॉफिट कितना होगा, 10%। तो देखिए शेयर कैसे निकलेगा। सेल ले ली हमने फेब तक की, कितनी सेल है, 10 लाख, प्रॉफिट लिया 10%, कैसे आपको समझा दिया। ये बेटा फर्म का प्रॉफिट आ गया, क्योंकि सेल किसकी है, फर्म की, और प्रॉफिट का परसेंटेज किसका, फर्म का। तो ये 10 मंथ्स का फर्म का प्रॉफिट आ गया। हमें फर्म का प्रॉफिट चाहिए या सारा का, सारा का चाहिए, तो 30,000 आ गया। ये प्रॉफिट बेटा एस्टिमेशन बेसिस पे निकाला। हमने ये थोड़ी देखा एक्चुअल सेल कितनी है, हमने कहा पिछले साल सेल इतनी हुई थी तो इस साल 20% बढ़ जाएगी, जरूरी थोड़ी है। तो बेटा प्रॉफिट वैसे तो क्वेश्चन में लिखा एस्टिमेट करा, मैं आपको बता रहा हूं एस्टिमेशन बेसिस है। तो जब भी एस्टिमेशन बेसिस से प्रॉफिट निकालते हैं और रेशियो चेंज नहीं होती, रेशियो चेंज नहीं होती, तो पीएल सस्पेंस डेबिट होता है। तो उन्होंने कहा सर अगर रेशियो चेंज होती तो गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है। तो रेशियो चेंज किसी किसी क्वेश्चन में, नहीं तो हमेशा यही एंट्री होगी, पीएल सस्पेंस टू सारास कैपिटल अकाउंट। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। तो उन्होंने कहा सर लॉस वाले की प्रैक्टिस कराओगे तो प्रॉफिट वाला कैसे, इलस्ट्रेशन 10 रीड कर लेना, बिल्कुल सेम है। तो आप देख लीजिए इलस्ट्रेशन 10 को। तो चलिए बेटा इसको मैं एक बार नोट से वेरीफाई करा देता हूं, ये बात मैंने नोट्स में लिख रखी है। देखो बेटा अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, अगर हम प्रॉफिट सेल बेसिस से निकालते हैं तो पहले प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, तो पहले प्रॉफिट को क्या करेंगे, कैलकुलेट। अगर रेशियो चेंज होती है तो गेनिंग पार्टनर टू डिजीज पार्टनर, अगर रेशियो चेंज नहीं होती तो पीएल सस्पेंस टू डिजीज पार्टनर। जो नोट्स पहले पढ़वाए थे उसी के साथ दोनों बातों को एक साथ लिख रखा है। तो बेटा आप नोट्स को एक बार पढ़ेंगे, एक बार क्वेश्चन करेंगे, आपका ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि डिजीज पार्टनर को फर्म से क्या क्या मिलता है और डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। तो बेटा उस टॉपिक पे हम आ जाते हैं डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे। मैं स्क्रीन के सामने नहीं हूं ताकि आप नोट कर सकें।
तो चलिए बच्चों, आप पोस्ट करके नोट करिए। अब हम बात करते हैं कि जिस पार्टनर की डेथ हुई उसे फर्म से क्या क्या मिलना चाहिए। एक तो बेटा प्रॉफिट मिलना चाहिए डेथ के दिन तक का, उसका कैलकुलेशन हमने सीख लिया। तो उन्होंने कहा सर और क्या क्या मिलना चाहिए, आप नोट करिए, मैं करता हूं आपसे इस पे बात। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि डिजीज पार्टनर को फर्म से क्या क्या मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा सर देखो, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका फर्म में कैपिटल लगा होगा, तो उसके घर वाले वो कैपिटल का पैसा तो मांगेंगे। हाँ बेटा, तो उसका जो कैपिटल का बैलेंस है, किस चीज का बैलेंस है, कैपिटल का। तो एक तो कैपिटल का बैलेंस मिलता है। लेकिन बेटा जो भी हम पार्टनर के घर वालों को देते हैं तो सब कुछ उन्हें प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ दिखाना, तो हम पार्टनर का, डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो जो जो डिजीज पार्टनर को मिलना है फर्म से वो बाय साइड में लिखा जाता है। किधर लिखा जाता है, बाय साइड में। तो सबसे पहले लिखा बैलेंस ब्रोट डाउन, मतलब जो उसका कैपिटल का बैलेंस है। किसका बैलेंस है, कैपिटल का। तो एक तो उसका कैपिटल का बैलेंस देना है। तूने कहा सर अगर करंट अकाउंट में बैलेंस है तो बेटा वो भी देना पड़ेगा जो उसका करंट अकाउंट में बैलेंस है। तूने कहा और क्या देना होता है, बेटा देखो जब पार्टनर की डेथ होती है तो पार्टनर तो फर्म से गया, अब फर्म की अगर गुडविल है, फर्म की अगर क्या है, गुडविल, तो उस गुडविल में डिजीज पार्टनर का भी हिस्सा। हाँ बेटा, वो डिजीज पार्टनर का भी हिस्सा। तो जो गुडविल का शेयर है वो बाकी पार्टनर से लेते हैं। जैसे सी की डेथ हुई, मान लीजिए किसकी डेथ हुई, सी की, तो जो गुडविल का पैसा है वो सी को मिलेगा, लेकिन वो लिया किससे जाएगा, ए और बी से, गेनिंग रेशो में। तो बेटा गुडविल के लिए ये दोनों बातें गुडविल के लिए हैं। किसके लिए बेटा, गुडविल के लिए। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, साथ साथ देखते रहिए। अगर पुराने प्रॉफिट्स हैं, जो फर्म ने पुराने प्रॉफिट कमाए, पुराने जो रिजर्व्स थे, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड पुराने प्रॉफिट थे, उसमें डिजीज पार्टनर का शेयर है या नहीं, तो बेटा जो भी पुराने रिजर्व है उसमें उसका शेयर है, रिजर्व्स पुराने प्रॉफिट। बेटा पुराने रिजर्व्स में तो शेयर है ही है। जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई, अगर उस दिन फर्म एसेट्स और लाइबिलिटी को रिवैल्यू कर रही है तो रिवैल्यूएशन में भी जो भी प्रॉफिट आएगा वो इधर आएगा। तूने कहा सर अगर लॉस आया तो लॉस इधर आ जाएगा, ठीक है जी। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, बेटा पार्टनर चला गया तो वो लोन का पैसा भी उसके घर वालों को मिलेगा, तो वो भी यहाँ पे शो कर देंगे अगर पार्टनर ने लोन दे रखा। तूने कहा सर उस लोन पे इंटरेस्ट भी मिलेगा। हाँ बेटा, एग्रीड रेट से मिलेगा जो डिसाइड हो रखा। अगर डिसाइड नहीं हो रखा तो पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाता, लोन मिलेगा बेटा 6%। कितना मिलेगा, 6%। मैंने लिख के रखा 6%। शो हो रहा ना, एक बार मैं चेक करता हूँ, थोड़ा सा कट रहा है। लो बेटा 1 मिनट के लिए आपको हल्का सा ऐसे देख लीजिए, हिला देता हूँ ऐसे। हाँ, तो लोन 6%, ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कैमरे के एंगल को। तो हाँ जी, ऐसे कर लीजिए, ठीक। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन, बेटा कैपिटल पे इंटरेस्ट तभी मिलता है अगर लिखा है डीड में, ठीक है। अगर होगा तो सैलरी मिलेगी। बेटा आप कुछ चीजों पे ना टाइम इफेक्ट लगता है, जैसे लोन है वो 6 महीने जिया तो 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर वो 6 महीने जिया तो 6 महीने का ही लगेगा, इसलिए यहाँ पे टाइम इफेक्ट लिखा है, टाइम इफेक्ट लिखा है। सैलरी है, जितने मंथ्स जिया, जितने मंथ्स उसने काम करा उतने महीने की सैलरी मिलेगी। जिस साल उसकी डेथ हुई तो पीएल सस्पेंस लिखते हैं, मैंने आपको सिखाई दिया। जो इस ईयर जैसे वो 3 महीने काम करके मरा तो जो प्रॉफिट मिलेगा वो तो 3 महीने का मिलेगा, तो यहाँ पे भी टाइम इफेक्ट लिखा। और जनरली पीएल सस्पेंस से एंट्री होती है। कैसे होती है, पीएल सस्पेंस से। तो बेटा ये चीजें उन्हें मिल सकती है। देखो जो गुडविल है उसमें टाइम इफेक्ट नहीं लगता, जो पुराने प्रॉफिट है उसमें टाइम इफेक्ट नहीं लगता, जो रिवैल्यूएशन है उसमें टाइम इफेक्ट नहीं लगता, जो पार्टनर का लोन है वो पैसा वापस मिलेगा। तो टाइम इफेक्ट किस में मिलता है, इंटरेस्ट में लगता है, सैलरी में लगता है। जो इस साल का प्रॉफिट है उसमें भी टाइम इफेक्ट लगता है। बच्चा कंफ्यूज रहता है कहाँ टाइम से मल्टीप्लाई हो गई, जैसे 3 मंथ्स दिया तो 3/12 से मल्टीप्लाई करूंगी इंटरेस्ट में, सैलरी में। और जो इस साल का प्रॉफिट है वो तो मैंने सॉल्व करने के आपको अलग से क्वेश्चन कराई थी। तो ने कहा सर बाकी बेटा समझेंगे क्वेश्चन के साथ। ये पार्टनर को मिलता है। पार्टनर के कैपिटल से कुछ चीजें माइनस हो जाती हैं, जैसे लॉसेस हैं। अगर कोई पुराने लॉसेस हैं तो बेटा पुराने लॉसेस को मैंने लिखा एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तो बेटा लॉसेस माइनस हो जाएंगे। अगर उसके करंट अकाउंट में नेगेटिव का बैलेंस है वो माइनस हो जाएगा। अगर फर्म ने लोन दे रखा, फर्म ने लोन दे रखा तो वो भी तो फर्म काट लेगी। तो उन्होंने कहा इस पे इंटरेस्ट तभी लगेगा अगर गिवन हो, तो यहाँ वर्ड गिवन लिखा है मैंने, ध्यान दें इसमें। अगर उसने ड्राइंग्स निकाल रखे हैं तो ड्राइंग्स, फिर उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डीड में इस पे टाइम इफेक्ट लगता है, बेटा आप इस चीज को देख लेना। इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये पैसा डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को मिल जाएगा। जैसे सी की डेथ हुई तो यहाँ आ जाएगा सी इज एग्जीक्यूट। बेटा ये सारी बातें मैंने आपको बताई, आप एक बार दोबारा देख लीजिए यहां तक। मैं आपको इसे समझाता हूं इलस्ट्रेशन 12 से, इलस्ट्रेशन 12 से। तो बेटा एक बार आपने इसे देख लिया होगा। बेटा बहुत ही शानदार बढ़िया इलस्ट्रेशन, इसे आप कम से कम 2 बार लिख के करिएगा। इसके जैसे क्वेश्चन आने के पेपर में बहुत ज्यादा चांस है 6 मार्क्स के लिए। विजय, विवेक एंड विनय पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/4, 1/8, 1/8। बेटा किसी भी चैप्टर में अगर पार्टनर्स के रेशियो का बेस अलग है तो बेस सेम करिए। एलसीएम 8 लिया, यहाँ 6:1:1, तो ये रेशियो हो गया 6:1:1। विनय की डेथ हुई बेटा 31 दिसंबर को। विनय की डेथ हुई कब,
31 दिसंबर को, यानी वो इस ईयर अप्रैल से दिसंबर तक दिया, यानी कितने मंथ दिया 9, तो 9 मंथ दिया और उसका अकाउंट मांगा। तो बेटा विनय का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, विनय का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो विनय को क्या क्या मिलना है, सबसे पहले आप बैलेंस शीट देखिए, सबसे पहले क्या देखिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में कैपिटल का बैलेंस दे रखा है विजय का, विवेक का एंड विनय का। डेथ किसकी हुई है बेटा विनय की, तो विनय को कितना कैपिटल का पैसा मिलेगा 2,50,000, लिख दीजिए बेटा विनय को कितना मिलेगा 250। बेटा लाइबिलिटी साइड में चेक करिए रिजर्व है या नहीं, जो भी रिजर्व है ये पुराने प्रॉफिट है, ये पुराना प्रॉफिट बेटा डिजीज पार्टनर को भी मिलेगा, तो पुराना प्रॉफिट है 50, तो 50,000 का मल्टीप्लाई होगा विनय के शेयर से, विनय का शेयर है 1/8, तो 50,000 का जब 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 6250, कितना आएगा 6250। कैसे आया बेटा मैंने बता दिया। अब इसके बाद विनय ने फर्म को लोन दे रखा है, लोन बाय विनय, तो बेटा इसके घर वाले लोन का पैसा भी वापस मांगेंगे, तो लोन बाय विनय कितना आया 50,000। तो उन्होंने कहा सर इस पे इंटरेस्ट भी देना होता, हाँ बेटा अगर फर्म ने लोन ले रखा था तो फर्म इस पे इंटरेस्ट भी पे करेगी, कुछ गिवन नहीं है तो 6%, बेटा पूरे क्वेश्चन में रेट गिवन नहीं है तो 6%, 6% किसका होगा 50,000 इंटू 6/100, कितने मंथ दिया ये 9 इंटू 9/12। बेटा इसे सॉल्व कर लीजिए, मैंने सॉल्व कर लिया, ये आ गया 2250। तो उन्होंने कहा सर इसके बाद बेटा पहला स्टेप बैलेंस शीट को देखिए, बैलेंस शीट के कैपिटल, रिजर्व और लोन, एसेट साइड में लॉस नहीं है, तो ये तीन चीजें थी लिख दी। अब इसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए, 3 पॉइंट दे रखे हैं, लास्ट में थर्ड पॉइंट को पहले पढ़ रहे हैं, ड्राइंग्स दे रखे हैं बेटा, क्या दे रखे हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब ये पैसा वो निकाल चुका है तो इस तरफ आ जाएगा 18,000। अब बेटा पढ़िए फर्स्ट पॉइंट, वो कह रहे हैं डिजीज पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड, डिजीज पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर मिलेगा डेथ के दिन तक प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे। प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे, तो पिछले साल का प्रॉफिट कितना है सेकंड पॉइंट में लिखा, पहले सेकंड पॉइंट को भी पढ़ लेते हैं। ही विल बी एंटाइटल हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसे फर्म से गुडविल का पैसा मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो गुडविल का अमाउंट कैसे निकलेगा, वो कह रहा पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज करिए, तो गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, पिछले 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख, इन चारों को प्लस कर लीजिए, 8 और 6 14, 18, 20 लाख को जब 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 लाख, तो ये फर्म की गुडविल आ गई। बेटा किसकी गुडविल आ गई, फर्म की। हमें किसकी चाहिए, विनय की, विनय का गुडविल का शेयर निकालना ना, तो विनय का शेयर कितना है 1/8, तो जब विनय के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो विनय का गुडविल का शेयर आया 187,500, कितना आया 187,500। बेटा विनय को मिलेगा 187,500। मैंने आपको बताया था गुडविल का पैसा जो है वो गेनिंग पार्टनर से लिया जाता है। 3 पार्टनर थे बेटा, कौन कौन, विजय, विवेक और विनय। बेटा इसकी डेथ हुई है, इसका शेयर 1/8 है, इनका शेयर 6/8 1/8। तूने कहा ये कहां से आया, मैंने बताया था जब बेस सेम करेंगे इसको काट दें, तो यही न्यू रेशो हो गया और यही क्या हो गया गेनिंग रेशो। तो बेटा अब विजय से कितना पैसा लेना, 187,500 इंटू 6/7, और विवेक से कितना लेना 187,500 इंटू 1/7। ये गुडविल का पैसा इन दोनों से लेते हैं और लेकर के किसको देते हैं, विनय को। तो बेटा कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूं, यहां पे आएगा बाय विजयस कैपिटल अकाउंट बाय विवेक। तो उन्होंने कहा सर ये मुश्किल लग रहा है, तो बेटा आप सीधा गुडविल लिख दीजिए, या दोनों का नाम एक साथ लिख दीजिए और साथ में यहां लिख दीजिए इन दोनों को ऐसे करके। अगर मुश्किल लग रहा है 187,500, अगर नहीं लग रहा तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके पॉइंट में आ रहा तो बेटा बोर्ड में पॉइंट में नहीं आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था तो मैंने पॉइंट वाला भी करा दिया, वैसे पॉइंट वाला नहीं आना चाहिए। 160,714 और ये आया 26786। ये कैसे आया बेटा, मल्टीप्लाई करके किसको, इनको। जब हम सॉल्व करेंगे ये इसको यहां पे सॉल्व करेंगे तो आएगा 160,714,26786। तो ने कहा सर ये हमें समझ में आ गया, कौन सा पॉइंट कराना रह गया, फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, फर्स्ट पॉइंट में लिखा जो उसका प्रॉफिट का शेयर है वो पिछले साल के बेसिस में मिलेगा। पिछले साल का मतलब जो लेटेस्ट प्रॉफिट है 2 लाख। तो ने कहा सर ये कहां गिवन है, सेकंड पॉइंट के लास्ट में। तो 2 लाख पिछले साल कमाया था, तो 2 लाख कमाया था, तो इस साल भी कितना कमाएंगे 2 लाख। 2 लाख पूरे साल का, तो कितने मंथ्स का 9 मंथ्स का, इनटू विनय का शेयर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 18750। तो जो उसे प्रॉफिट एस्टिमेशन बेसिस पे मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 18750। तो यहां पे लिख दीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, कितना 18750। क्वेश्चन खत्म बेटा, ये विनय को मिलना ये वो निकाल चुका, तो टोटल करिए इसका। तो उन्होंने कहा सर इसका टोटल कितना आ रहा है 514,750, 514,750, यही टोटल यहां कॉपी करा। इसमें से इसे माइनस करेंगे
तो ये पैसा किसको मिलेगा? विनय के एग्जीक्यूटर को। कितना मिलेगा? 496750। ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट बेटा, आप इसे कम से कम 2 बार रिपीट करिए। मैं एक सिमिलर क्वेश्चन और करा रहा हूं और उसके बाद क्लास को करता हूं वाइंड अप। तो उन्होंने कहा सर काम ज्यादा हो गया। बेटा कोई बात नहीं, 30 के बजाय 40 मिनट्स लग जाएंगे ना बेटा, जितनी मेहनत करोगे उतना मजा आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा एक और इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 14। तो चलिए बेटा जल्दी से करते हैं हम रीड। इसमें क्या लिखा है कि नवीन, कविता और विशेष 3 पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट कैसे बांटते हैं बेटा? 5:4:1 में प्रॉफिट बांटते हैं, 5:4:1। इसके बाद क्या लिखा है? बैलेंस शीट गिवन है। क्या गिवन है? बैलेंस शीट। बेटा फर्स्ट स्टेप पे फोकस करेंगे। पहले देख लें, बैलेंस शीट से नीचे लिखा है नवीन की डेथ हो गई। नवीन की डेथ हुई 30 जून। अब बैलेंस शीट पे आ जाइए। बैलेंस शीट में सबसे पहले देख लीजिए कि नवीन को क्या क्या मिलना है। तो नवीन का कैपिटल दे रखा है 3 लाख, तो यहां लिख दिया 3 लाख। कितना लिख दिया बेटा? 3 लाख। ठीक है, तो 3 लाख उसके कैपिटल का हुआ। फिर उसके बाद आप देखें लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट दे रखा है। बेटा ये पिछले साल का प्रॉफिट है। तूने कहा सर यहां क्यों दे रखा है? बेटा अगर प्रॉफिट नहीं बटे तो बैलेंस शीट में होता है। तो पिछले साल कितना कमाया था? 150। तो 150 में नवीन का कितना था? ये नवीन है 5/10। तो 150 का मल्टीप्लाई करा 5/10 से, तो उसका इस साल, उसे पिछले साल का कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 75। बेटा पिछले साल का प्रॉफिट पुराना प्रॉफिट है, पुराने प्रॉफिट में टाइम इफेक्ट नहीं लगता, तो उसे कितना मिला? 75। अब बेटा देखें बैलेंस शीट से एक तो हो गया कैपिटल, एक हो गया प्रॉफिट। एसेट साइड में देखें कोई लॉस है क्या? हाँ जी एक लॉस है जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ये बेटा पुराना लॉस है, ये लॉस है 20,000 का और उसके कैपिटल से कट जाएगा 10,000, क्योंकि उसका शेयर कितना है? 5/10। तो उन्होंने कहा ठीक है सर बैलेंस शीट का काम पूरा। अब बेटा फर्स्ट पॉइंट लिखा, जो उसके प्रॉफिट का शेयर है वो उसे मिलेगा पिछले 2 साल के एवरेज के बेसिस पे, यानी कि टाइम बेसिस पे निकाल रहे हैं। तो पिछले साल का प्रॉफिट दे रखा है 17-18 का प्रॉफिट दे रखा है 50। कितना प्रॉफिट दे रखा है? 50। और पिछले साल का प्रॉफिट बैलेंस शीट में दे रखा है 150। तो इसका एवरेज करना 150 और 50 का एवरेज 1 लाख। 1 लाख बेटा पूरे साल का, वो इस साल जून तक जिया। कब तक जिया? जून तक। तो 3 महीने जिया। 1 लाख पूरे साल का, ये 3 मंथ्स का, ये उसके शेयर से मल्टीप्लाई, तो उसका प्रॉफिट बना 12,500। जब भी प्रॉफिट एस्टिमेशन से आता है किस नाम से लिखता है? पीएल सस्पेंस। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बेटा लास्ट पॉइंट में गुडविल के बारे में लिखा। क्या लिखा है गुडविल के बारे में? हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, उसका गुडविल का शेयर मिलेगा। तो गुडविल कैसे निकालनी है? ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस। 2 से मल्टीप्लाई करना है किसका? एवरेज प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना है? 2। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट तो आपने निकाल ही रखा 1 लाख। तो गुडविल देखें कैसे निकालेंगे। गुडविल एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है, नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 है, तो फर्म का गुडविल आया 2 लाख। नवीन का शेयर कितना है? 5/10। बेटा गुडविल में टाइम इफेक्ट नहीं लगता, गुडविल उस दिन की होती है, गुडविल 3 महीने की नहीं होती। गुडविल आज के दिन पे गुडविल 2 लाख है, तो नवीन का हिस्सा कितना है? 5/10। तो नवीन को गुडविल का कितना मिलेगा? 1 लाख मिलेगा। ये 1 लाख किससे लिया जाएगा? नवीन, तीनों पार्टनर का रेशियो हो जाता, नवीन के शेयर को हटा दो, 4:1 में लिया जाएगा। तो 1 लाख इंटू 4/5, 1 लाख इंटू 1/5, तो 80 और 20। 80 किससे लेंगे? कविता से, और 20 किससे लेंगे? विशेष से। तो बेटा ये मैंने लिख दिया 80 कविता से, इतना विशेष से। और लास्ट पॉइंट में लिखा है ड्राइंग्स का 60,000 है, तो इन सबको प्लस करेंगे, इतना पैसा नवीन का बनता है। कितना बनता है बेटा? 487,500, 487,500 में से इनको क्या करेंगे? माइनस, तो आया 417,500। ये पैसा नवीन के एग्जीक्यूटर को मिलेगा। तो उन्होंने कहा सर वर्किंग दिखानी है बेटा, गुडविल और जो इस साल का प्रॉफिट है उसकी तो दिखानी है। बेटा गुडविल की एक एंट्री यहां से देख लीजिए, जिस पार्टनर की डेथ होती है उसे क्रेडिट करते हैं, जो पार्टनर से ले रहे हैं उन्हें डेबिट करते हैं। गुडविल की एंट्री का अलग से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इस एंट्री को ध्यान से देख लीजिए। तो उन्होंने कहा सर ऐसा एक और करा दो। हाँ बेटा ऐसा एक और कराते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, और इसके बाद एक एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन कराएंगे जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है, और क्लास को कर देंगे वाइंड अप। चलो बच्चों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है पास्ट एग्जामिनेशन के पेज नंबर 82 पे, अजहर, सुमित एंड रॉबिट वाला। बेटा अजहर, सुमित एंड रॉबिट वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1:1। बेटा उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये है 3:1:1। रोबित डाइड ऑन 30 जून। बेटा ये साल 3 महीने जिया और भगवान को प्यारा हो गया। तो बेटा आपको स्टेप्स याद होने चाहिए। वैसे तो इस क्वेश्चन में स्टेप्स दे दिए हैं, आप अगर देखें फर्स्ट पॉइंट वो कह रहे कैपिटल का बैलेंस मिलेगा, जनरल रिजर्व का मिलेगा। बेटा ये ना लिखता है तो हम खुद ही करते हैं, आप अपने आप करिए। देखिए क्या लिखा है बैलेंस शीट में, रॉबिट का कैपिटल कितना है? 20,000। कितना कैपिटल है? 20। तो बेटा सबसे पहले कैपिटल लिखा। जनरल रिजर्व कितना है? 60 तो पूरे फर्म का है, हमें किसका चाहिए? रॉबिट का। तो 60 इंटू उसका शेयर कितना है? 1/5, तो इसे मिला 12।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बेटा पॉइंट नंबर 3 गिवन है, वो करे कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट जब भी आएगा उस पे टाइम इफेक्ट लगेगा। कैपिटल कितना है 20, इसका करेंगे 10% और ये 3 मंथ्स दिया इंटू 3/12 तो कितना मिलेगा 500। बेटा इसके बाद फोर्थ पॉइंट गुडविल का क्या लिखा है, हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ईयर के एवरेज। तो देखिए बेटा गुडविल का कैलकुलेशन दिखाना होता है, ऐसे दिखा सकते हैं, नंबर पूरे मिलेंगे। इन सबका टोटल आया 56 को करा 4 से डिवाइड, कितना आया 14, ये है एवरेज प्रॉफिट। मल्टीप्लाई करा नंबर ऑफ ईयर परचेस जो कि कितना है 3, फर्म का गुडविल आया 42 में रोबित का शेयर है 1/5, कितना है 8400। बेटा रेशो कितना था, रेशो था 3:1, इसकी डेथ हो गई तो कंटिन्यूइंग पार्टनर का रेशो कितना है 3:1, 3:1 दैट इज 3/4 से मल्टीप्लाई होगा 1/4। इतना लेंगे अजहर से और इतना लेंगे सुमित से। ये देखिए मैंने लिख दिया, ये पैसा मिलेगा अजहर से कितना मिलेगा 63, सुमित से कितना मिलेगा 21। बेटा प्रॉफिट का पॉइंट दे रखा है लास्ट, वो कह रहे हैं हिज शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट का शेयर डेथ वाले दिन तक कैसे मिलेगा, लास्ट ईयर के बेसिस पे। तो बेटा लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो 15 था, तो देखो बेटा 15,000 पूरे ईयर का, हमें चाहिए 3 मंथ्स का, ये फर्म का आया 3 मंथ्स इंटू उसका शेयर। तो बेटा जब इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 750। ये 750 कैसे निकाला बेटा, एस्टिमेशन बेसिस पे, तो यहाँ आएगा पीएल सस्पेंस, इन सबको प्लस करेंगे आएगा 41650, ये यहाँ लिख देंगे। तो बेटा आपकी हो चुकी है प्रैक्टिस, 1-2 क्वेश्चन खुद करना चाहे कर लीजिए। एक लास्ट कंसेप्ट मैं आपको करा देता हूँ सेक्शन 37 का। तो कहा सर सेक्शन 37 एक है जिसका एमसीक्यू कई बार आया, आप उसे बता दीजिए। चलो बच्चों मैं आपको बता देता हूं। सेक्शन 37 ऐसा कहता है, अगर बेटा देखिए बच्चों सेक्शन 37 क्या बोलता है, सेक्शन 37 डिजीज पार्टनर के लीगल एग्जीक्यूटर को वो राइट देता है कि अगर डिजीज पार्टनर का पैसा लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिसीव नहीं हुआ, मान लो कुछ मंथ तक, 6 मंथ्स तक हमने उसे पैसा नहीं दिया, तो बेटा उसके पास राइट है, क्या राइट है कि या तो वो उस पैसे पे इंटरेस्ट ले सकता है 6%, या उसका पैसा तो दिया नहीं फर्म ने, तो फर्म ने जितना प्रॉफिट कमाया कब तक, जब तक अमाउंट सेटल नहीं हुई, तब तक का प्रॉफिट का शेयर जो कैपिटल के बेसिस पे निकालेंगे वो उन्हें मिल सकता है। दोनों में से जो हायर होगा, इंटरेस्ट या प्रॉफिट का शेयर, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सेक्शन 37 दो राइट दे रहा कि या तो आप प्रॉफिट का शेयर ले लीजिए कैपिटल के बेसिस पे, या इंटरेस्ट ले लीजिए 6%। तो डिसीज पार्टनर के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या ऑप्ट करेंगे बेटा, जो प्रॉफिट हायर आता है। तो क्वेश्चन 9 पढ़ते हैं बेटा सेम पेज पे, पीई 82 पे। एबीसी पार्टनर है, उनका रेशो 2:1 है। 1 जुलाई को बेटा सी की डेथ हुई, जिस समय सी की डेथ हुई उस समय तीनों पार्टनर का कैपिटल दे रखा है ए बी सी, ठीक है, ये सी का कैपिटल है, इसकी डेथ हुई। और वो क्या कह रहे हैं कि हमने ए बी ने बिजनेस करा 6 मंथ्स तक, सी को पैसा नहीं दिया, और इस 6 मंथ्स में फर्म ने 2500 कमाया। कितना कमाया 20, पैसा तो दिया नहीं तो इसमें सी का भी हिस्सा बनता है, वो कैसे निकालेंगे बेटा, नीचे टोटल कैपिटल रखें। टोटल कैपिटल का मतलब इन तीनों को प्लस करें जो कि आता है 180, तो नीचे फर्म का कैपिटल रखें तीनों को मिला के सी को, ऊपर रखें सी का कैपिटल। सी का कैपिटल कितना था, इसका मल्टीप्लाई कर दें जो हमने प्रॉफिट कमाया अगले 6 मंथ्स में जब उसका पैसा नहीं दिया, तो उसका शेयर आया 4812, या दूसरा उसे 6% इंटरेस्ट दे दें 6 मंथ्स का। तो बेटा दोनों में से जो हायर होगा वो ऑप्ट कर सकता है। तो आप इसका सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए बेटा, डेथ में मैंने जितना कराया उतना कर जाइए। एक छोटी सी बात और बता देता हूं, अगर पार्टनर की डेथ मान लो बेटा ऐसे हुई 15 सितंबर, तो वो कितने मंथ्स जिया, तो बेटा आपको डेज काउंट करने पड़ेंगे। जैसे 12 जून को डेथ हुई तो वो कितने दिन जिया, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 12। तो आप इन तीनों को प्लस करेंगे, जैसे हम 12 से डिवाइड करते हैं तो इस केस में बेस में किससे डिवाइड करेंगे 365। जितना मैंने कराया बेटा इतना कर जाएगी, यकीन मानिए यहीं से क्वेश्चन आने वाला है पेपर में। तो स्टे ट्यून, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट पार्ट में डिसोल्यूशन के साथ। ओके बेटा बाय बाय।